हेलो बच्चों, आज हम मैथिली शरण गुप्त रचित मनुष्यता काव्य का अध्ययन करेंगे। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। विचार लो कि मृत्यु हो, यानी कि आप सोच ही लो कि एक न एक दिन मृत्यु होने ही वाली है। न मृत्यु से डरो कभी, यानी कि मृत्यु होने वाली है तो मृत्यु से आप डरो नहीं। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी, यानी कि तुम ऐसी मौत मरो कि जिसे सब लोग याद करें। कोई ऐसा महान और गौरवशाली काम करते करते मरो कि तुम्हारी मृत्यु सुमृत्यु कहलाए। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, यानी आप अच्छे काम करके नहीं मरे तो आपका जीना भी बेकार है, वृथा यानी बेकार, और मरना भी बेकार है। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। मरा नहीं यानी मरता नहीं है कभी कि जो जिया न आपके लिए। इसका मतलब क्या है कि समाज, जो व्यक्ति स्वयं अपने लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए, समाज के लिए जीता है, वो कभी मरता नहीं है। क्यों? वो सबके जहन में याद रहता है, सब लोग उसे सालों तक याद करते हैं, इसलिए वो मरता नहीं है। ऐसा मनुष्य अमर हो जाता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। आपने पशुओं को देखा होगा, खाते हैं, पीते हैं, घूमते रहते हैं, उसे किसी का काम धंधा है ही नहीं, किसी की परवाह तो है ही नहीं, इसलिए उसे पशु प्रवृत्ति कहते हैं। यानी कि हम अपने लिए खाना कमाना और जीना, ये पशु का स्वभाव है। सच्चा मनुष्य कौन सा होता है? जो संपूर्ण मनुष्य के लिए जीता है और मरता है, यानी वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए और मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, यानी जो व्यक्ति उदार है उसकी कथा सरस्वती भी बखान करती है, यानी कि उसका गुणगान करती है। आपने देखा होगा पुस्तकों में ऐसे मनुष्य के लेख आते हैं। ये सरस्वती यानी कि विद्या की देवी, और विद्या यानी पुस्तक। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। धरा यानी कि पृथ्वी, कृतार्थ भाव मानना यानी धन्य होना, यानी कि ऐसे व्यक्ति ने धरती पर जन्म लिया है, ऐसा उदार व्यक्ति, इसलिए धरती भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। सजीव यानी जीवित, कीर्ति यानी यश, और कूजती यानी गूंजती। यहाँ पर उदार मनुष्य का सुयश सदा सदा के लिए गूंजता रहता है। फिर बोला है उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती है। जो उदार व्यक्ति है उसको समस्त यानी सारी सृष्टि यानी संसार पूजती यानी सम्मान करती है। ऐसे व्यक्ति की पूरा संसार उसका सम्मान करता है, लोग उसको पूजते हैं। अब मैं ऐसा बोल रही हूँ, उदार की कथा सरस्वती बखानती है, धरती भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है, उसकी सजीव कीर्ति गूंजती है, समस्त सृष्टि उसकी है। लेकिन वो उदार है कौन? तो आगे देखो,
अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। अखंड, खंड यानी अलग अलग, अखंड यानी एक साथ, आत्मभाव यानी आत्मीय भाव, आत्मीयता का भाव, असीम यानी अनंत, विशाल विश्व यानी विशाल विश्व में जो एकता का भाव भरता है, आत्मीयता का भाव भरता है, उसे उदार कहते हैं। और उस उदार की कथा सरस्वती भी बखान करती है, धरती भी कृतार्थ भाव मानती है, उसकी सदा सजीव कीर्ति गूंजती है, समस्त सृष्टि उसकी पूजा करती है। और वही मनुष्य कहलाता है जो दूसरों के लिए जिए और मरे। शुद्धार्थ रति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि झाल भी। उसी नरतीस ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शुद्धार्थ यानी कि भूख से पीड़ित। रतिदेव एक परम दानी राजा का नाम। करस्थ यानी हाथ में रखा हुआ, थाल यानी थाली। उन्होंने कहा है कि एक परम जो दानी राजा थे रतिदेव, उन्होंने भूख से पीड़ित एक आदमी को हाथ में रखा हुआ थाल भी दे दिया। अब उसके पीछे भी एक कहानी है, चलो सुनते हैं। रतिदेव राजा थे। एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ा, सारे कुएं सूख गए, फसलें नष्ट हो गई, भोजन के भंडार समाप्त हो गए। राजा रतिदेव ने अपनी प्रजा के लिए अपने सारे अन्न भंडार खोल दिए, यानी कि जितना भी माल उसके पास था, सामान, वो सब दे दिया। अकाल तब भी समाप्त नहीं हुआ। स्थिति यह हो गई कि राजा के अन्न भंडार भी समाप्त हो गए। राज परिवार को भी भूखा रहना पड़ा। भूखे रहते रहते 48 दिन बीत गए। तब एक दिन राजा को खाने के लिए भोजन मिला। अभी उन्होंने कोर खाया भी न था कि एक ब्राह्मण, एक कुत्ता, एक गरीब और एक प्यासा द्वार पर आ गए। रतिदेव ने वह अन्न भी उन्हें खिला दिया। कहते हैं भगवान उनकी इस तपस्या से प्रसन्न हुए, धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। अब दूसरी पंक्ति, दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि झाल भी। यहाँ पर दधीचि एक ऋषि का नाम है। दिया यानी दे दिया, परास्त अस्थि जाल यानी हाड पिंजर, और परास्त यानी दूसरों का भला करने के लिए। दधीचि ऋषि ने जन कल्याण हेतु अपनी हड्डियों का भी दान दे दिया। अब वो कैसे, उसके पीछे भी एक स्टोरी है, सुनते हैं। देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध हुआ। देवता हारने लगे। उन्होंने मंत्रणा की। देवताओं ने निष्कर्ष निकाला कि यदि महर्षि दधीचि की हड्डियों से वज्र बनाकर युद्ध लड़ा जाए तो उनकी जीत तो हो ही सकती है, जीत पक्की है। देवता दधीचि के पास पहुँचे। उन्होंने उनसे अपनी हड्डियों का दान देने की प्रार्थना की। दधीचि ने हर्षपूर्वक खुशी खुशी अपनी हड्डियाँ दान में दे दी। तीसरी पंक्ति, उसी नर क्षितिज ने स्वमास दान भी दिया। उसी नर यानी गांधार, क्षितिज यानी राजा, यानी गांधार के राजा ने स्वमास यानी खुद का मांस दान में दे दिया। अब कैसे, आगे देखते हैं। उसी नर के एक राजा थे, उनका नाम था शिवी। वो न्याय और प्रजा प्रेमी के लिए प्रसिद्ध थे, प्रजा से खूब प्रेम करते थे। एक बार एक कबूतर किसी शिकारी के भय से प्राण रक्षा के लिए शिवी राजा के गोद में आकर बैठ गया। शरण में आए कबूतर की प्राण रक्षा करना शिवी अपना कर्तव्य समझने लगे।
उधर शिकारी ने कबूतर के मांस पर अपना अधिकार बताया। राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपने शरीर का उतना ही मांस देना स्वीकार कर लिया। कहते हैं कि इस पर ईश्वर उन पर बहुत प्रसन्न हुए थे। इसके बाद वाली पंक्ति, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अब कर्ण की कथा तो आपने सुनी होगी। वीर कर्ण ने अपने शरीर का चर्म भी दे दिया, यानी जो शरीर का कवच था वो भी उतार कर दे दिया। महाभारत के प्रसिद्ध राजा कर्ण महादानी थे। उन्होंने कभी द्वार पर आए हुए व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाया। यह उनकी प्रतिज्ञा थी। कृष्ण इस बात को जानते थे, अतः उन्होंने कर्ण का जन्मजात कवच लेने के लिए एक ब्राह्मण को उनके पास भेजा। ब्राह्मण ने कर्ण से उनका कवच मांगा। कर्ण समझ गए कि यह पांडवों की चाल है। उन्हें यह भी पता था कि कवच के बिना उनकी मृत्यु हो जाएगी, फिर भी उन्होंने दान से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने ब्राह्मण को अपना स्वर्ण कवच दान में दे दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनित्य यानी मरणशील, जो हमेशा नहीं रहता ऐसा। देह यानी शरीर, उसके लिए अनादि जीव यानी कि अमर जीव क्यों डरे। अब यहाँ पर कहा गया है, भला ऐसे नश्वर शरीर के लिए ये अमर जीव क्यों डरे, यानी कि जब आत्मा अमर है तो फिर इस नश्वर शरीर के नष्ट होने से क्या भय। सच्चा मनुष्य यही है कि जो दूसरों के लिए जिए और मरे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। सहानुभूति यानी कि दूसरों के दुख को अनुभव करना, करुणा दिखाना। महाविभूति यानी कि महान पूंजी, यानी यहाँ कहा गया है कि मनुष्य के मन में सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। दूसरों के दुख को देखकर मन में करुणा जागनी चाहिए। यह सहानुभूति मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। स्वयं मही यानी कि खुद धरती, मही यानी धरती, सदैव यानी कि हमेशा, और वशीकृता यानी वश में। यहाँ पर कहा गया है कि जिसके पास सहानुभूति है, जो दूसरों के दुख में दुखी हो जाता है, ये एक महान गुण है। और इस गुण के कारण सारी धरती मनुष्य के वश में हो जाती है और पहले से ही हो जाती रही है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। अब यहाँ पर देखा जाए तो समाज कुछ रीतियाँ बनाता है, परंपरा होती है, और भगवान बुद्ध थे, उस परंपरा का उसने विरोध किया। उनकी करुणा को देखते हुए के सभी वर्गों के लोग उनके सामने झुक गए, विनम्र हो गए। यानी कि अपने कार्य से दया का जो प्रवाह बहाया बुद्ध भगवान ने, उसके कारण उनका सारा विरोध समाप्त हो गया और लोग विनीत होके उसके सामने झुक गए। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। परोपकार, पर यानी दूसरों के लिए, उपकार यानी दूसरों की भलाई करना, और वही उदार मनुष्य है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यानी सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्यता के काम आता है और सबके लिए मरता भी है और जीता भी है। यहाँ पे 4 पंक्तियाँ की मनुष्यता काव्य की। अब जितनी भी काव्य की है
उनमें से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? तो कवि ने यशस्वी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है, गौरवशाली मृत्यु को सुमृत्यु कहा है, जिस मृत्यु को सभी याद करें, जो परोपकार कारण सम्मानीय हो, वही सुमृत्यु है। क्वेश्चन नंबर 2, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? तो उदार व्यक्ति की पहचान यह है कि वह इस असीम संसार को अखंड रूप से अपना मानता हो, वो उदार व्यक्ति है। वह जाति, देश या रंग का भेद किए बिना सबको आत्मीय मानता हो, उसे ही उदार व्यक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर सारी मनुष्यता को त्याग और बलिदान का संदेश दिया है। दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां तक दान में दे दी थी। कर्ण ने ब्राह्मण के मांगने पर अपना जन्मजात स्वर्ण कवच तक दान में दे दिया था। उसी नर ने कबूतर के बदले अपने शरीर का मांस दे दिया था। रतिदेव ने भूखे अतिथियों के लिए अपने हिस्से का भोजन उन्हें दे दिया था। ये महापुरुष हमें आत्मत्याग और मानव सेवा का पाठ पढ़ाते हैं। आज हमने मनुष्यता काव्य की 4 पंक्तियाँ की और 3 क्वेश्चन किए। आगे और 4 पंक्तियाँ हैं जो हम दूसरे लेसन में करेंगे। धन्यवाद।